आयत का क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को देखे थे। अब इस क्लास में वर्ग का जो भी क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है उसको देखते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। ऐसा नहीं समझिएगा कि मैथ मतलब भारी, मैथ मतलब बिल्कुल हल्का। ऐसा बताएंगे कि जो सब नहीं समझने वाला बेवकूफ है, मूर्ख है, वो भी समझ लेगा। चाहे आप आर्ट्स पढ़े हो या फिर साइंस का, तो कोई बातें नहीं है, वो समझ ही लेगा। आर्ट्स वाले मैथ से उनका रिश्ता बहुत दूर हो जाता है, तो उनको लगता है कि अब हमारे पल्ले मैथ नहीं पड़ेगा। खैर टेंशन की कोई बात नहीं है, इस वीडियो में बिल्कुल आसान रहेगा आप लोग के लिए और हल्का भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न लिखते हैं बोर्ड पे। भाई क्या है, क्या क्या है, छोटे छोटे प्रश्न बॉस। चलिए प्रश्न नंबर 1 है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए जबकि भुजा बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि भुजा क्या है, भुजा बराबर है। अगर भुजा बराबर नहीं होता तो वो आयत होता या फिर समचतुर्भुज होता या फिर कोई भी चतुर्भुज हो सकता था। ठीक है, दिया गया है भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर और दूसरा दिया गया है भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया और ये हो गया दूसरा प्रश्न। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब जो दिया गया है उसी का स्क्वायर, तो माने 6 का स्क्वायर, यही ना। 6 का स्क्वायर हो गया 36 और दिया सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर बताए थे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इकाई इसका स्क्वायर में। इसमें दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर सेंटीमीटर का हो गया स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और सेंटीमीटर, और ये हो गया इस पे स्क्वायर। तो हमारा ये बिल्कुल छोटा छोटा प्रश्न है, बस छोटे से प्रश्नों से हम लोग बड़े बन जाएंगे। बस देखते रहिए कैसे बड़े बनते हैं। बड़े बनने में हम लोग को टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बड़े बनने में टाइम नहीं लगेगा, बस छोटा छोटा सा क्वेश्चन पे फोकस करते रहिए। देखिए अगला प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 2 है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा ज्ञात करिए। भुजा ज्ञात करें, क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो दिया गया है जो चीज वही लिख देते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ये हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, रूट में। भुजा बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का। ये 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8, और सेंटीमीटर 2 को है तो एक बाहर, ये निकल गया मेरा भुजा। क्या निकल गया, भुजा निकल गया। अब इसमें तो कोई लोचा नहीं है, इस तरह का प्रश्न नहीं बनेगा आपसे। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखिए, लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है, तो एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो एक लंबाई ज्ञात करें। ज्यादा लोचा है, लग रहा होगा कि हम लंबाई पूछा है मतलब आयत होगा, कन्फर्म है। अरे भाई चिंता मत करो, यहाँ देखो ये लिखा है वर्ग है, अब एक भुजा की लंबाई मतलब नहीं समझे,
ये हो गया मेरा वर्ग ABC। अगर हम बोले ये एक भुजा है, क्या है, भुजा यानी साइड है। अब इस A और B यहां से यहां तक एक कुछ तो दूरी होगा ना, तो इसका हमको क्या निकालना है, इस भुजा की लंबाई निकालना है, डिस्टेंस क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए जो दिया है लिख देते हैं भाई, दिया जो भी है वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना, 256 मीटर स्क्वायर। फार्मूला बोलिए जल्दी से, भुजा का स्क्वायर बराबर 256 मीटर स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में, भुजा बराबर 256 का क्या हो जाएगा ये रूट, और मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। 256 किसका वर्गमूल होता है, 256 किसका वर्गमूल होता है, नहीं पता, चेक कर लेते हैं भाई। 256 शायद 16 का होता होगा ना, तो 6 के 36, बाकी 3 6 का 6 3 9, ये हो गया 1 6 9 6 15 5 1 1 2 256 मतलब 16। तो 16 और ये हो गया मीटर, 2 गो मीटर है तो एक बाहर आएगा, रूट का मतलब आधा, किसी भी चीज को क्या कर देगा वो आधा कर देगा। तो भुजा बराबर हो गया कितना, 16 मीटर। क्या निकल गया, इस भुजा की जो लंबाई आपसे पूछ रहा था वो हो गया 16 मीटर। क्या निकल गया, 16 मीटर। बहुत हल्का सा प्रश्न है, ज्यादा भारी तो है नहीं। चलिए इसी बेस पे हम एक और आपको प्रश्न देते हैं। किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, तो एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। क्या निकालना है, लंबाई ज्ञात करें। फिर से वही बात, क्या फिर से वही बात आया कि नहीं। एक भुजा का क्षेत्रफल देखिए, एक टाइप का इतना प्रश्न बनाइए कि भाई 100 बताएंगे, एगो तो घुसेगा नहीं, 99 को फाइल। अगर एगो समझ में आ गया ना तो 99 को भी समझ में आ जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिए, समझे कि नहीं। चलिए सॉल्यूशन, वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ये है 121 वर्ग सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो शॉर्ट में लिखिए 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में, भुजा बराबर अंडर रूट 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। 121 किसका वर्गमूल होता है, शायद 11 का होता होगा, गिन लेते हैं। 11 1 11 11 1 11, ठीक है, 1 2 1, मतलब इसका आंसर 11। और सेंटीमीटर 2 गो है तो क्या को बाहर निकलेगा, एक तो भुजा का मान कितना हो गया बॉस, छोटा सा भुजा का मान कितना निकला 11 सेंटीमीटर। मायूस काहे हो जाते हो बॉस, अगर मायूस हो जाइएगा तो कैसे जंग जीतिएगा, ऐसे नहीं होगा। एक सुंदर सा टारगेट बनाइए, क्या बनाइए, सुंदर सा टारगेट बनाइए, समझे। जब सुंदर सा आपके पास टारगेट होगा उसके बाद देखिए पढ़ने में क्या मजा आता है, और उसी टारगेट को हमेशा पाने की कोशिश करिए। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, लेकिन माध्यम पढ़ाई होना चाहिए, समझे। 100% आप सफल हो जाइएगा। जो भी है ना दुनिया में जितना सफल लोग है वो यही करता है, मन टारगेट कुछ और बनाता है और फोकस कहीं और से करता है। 100% सक्सेस, समझे। जैसे मान लीजिए हमको भूख लगा है, क्या है, भूख लगा है, तो भरना तो पेट है, मतलब पेटे में भरना है, पेटे में भूख लगता है, लेकिन माध्यम क्या होगा, कुछ भी कोई भी चीज खा लेंगे, लेकिन टारगेट क्या है, भूख है। और कोई आके बोलता है कि देखो भाई हमारे पास कुछ फल है, इसको खत्म कर दो, ये तुम फेंक दो, लेकिन हमको क्या भूख लगा है, हमारा माध्यम फल हो गया, खा भी लिए, पेट भी भर गया, उसका काम भी बन गया। मतलब टारगेट कहीं और रखिए, लेकिन मीडियम और बनाइए।
टारगेट बना वो चाहिए हमको, ठीक ना, लेकिन किस तरह से, अपनी पढ़ाई के दम पे पता चलेगा सक्सेस भी हो गए और वो टारगेट हम मिले नहीं मिले उससे बढ़िया मिल जाएगा, समझे। अगर हम कोई व्यक्ति, सीधा बात है, अगर 1 रुपया कमाता है तो वो 1 लाख का ख्वाब नहीं देख सकता है। वो क्या कर सकता है, 1 लाख का ख्वाब नहीं देख सकता है। और कोई 1 लाख कमाता है तो वो 1 रुपया का ख्वाब नहीं देखेगा, जो अपने हैसियत के हिसाब से सोचेगा। हम 1 रुपया कमाते हैं तो हमको 50 पैसा का ही ख्वाब देखना चाहिए, इससे अधिक नहीं देखना चाहिए, समझे। कोई 1 लाख कमाता है तो ये सोचेगा अरे 1 लाख कमाते हैं तो 2 लाख का ख्वाब देखो, समझे। मतलब अपने से अधिक, अगर आप जितना ज्यादा बड़ा होइएगा उतना बड़ा आपका हैसियत बनेगा, उतना बड़ा ख्वाब होगा, समझे कि नहीं। तो हमेशा छोटा छोटा टारगेट बनाइए और बड़ा करने का प्रयास करिए, लेकिन एक बड़ा टारगेट रखिए, माध्यम एकदम सटीक होना चाहिए, समझे कि नहीं। चलिए अब आयत पे कुछ फोकस करते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या है भाई, एक आयत का देख लेंगे, उसके बाद त्रिभुज पे जाते हैं। किसी आयत का क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयत का क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई दिया गया है 26 mm। लंबाई क्या दिया है, चौड़ाई दिया भाई, चौड़ाई दिया है 26 mm मिलीमीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करिए, उसकी लंबाई ज्ञात करें। सीधा सीधा बात है कि हमारे पास ये जो क्षेत्रफल दिया है यह किस में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर होता है। क्या होता है, 100 मिलीमीटर। तो हमारे पास दिया गया है आयत का क्षेत्रफल, ये दिया है टोटल 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको कितना गुना कर दें, 2600 मिलीमीटर हो गया स्क्वायर। अगर 1 सेंटीमीटर, याद रखिए 1 सेंटीमीटर में 10 mm कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm। अगर हम इसका स्क्वायर कर दे, इधर तो भैया कोई चेंज नहीं होगा, खाली सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया कितना, 100। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। तो क्षेत्रफल को हम किस में बदल दिए, मिलीमीटर में। आयत का क्षेत्रफल, सॉल्यूशन, आयत का क्षेत्रफल 2600 मिलीमीटर स्क्वायर और दिया गया है चौड़ाई, ठीक है, बहुत बढ़िया है। इसका फार्मूला होता है लंबाई और गुना में चौड़ाई बराबर कितना, 2600 mm स्क्वायर, ठीक है। अब आगे का क्या, ये चौड़ाई गुना में नीचे चला जाएगा भाग में, लंबाई बराबर 2600 mm स्क्वायर बटन हो गया चौड़ाई, 2600 ऊपर तो रहेगा ही mm स्क्वायर बटन चौड़ाई का जो मान दिया गया है 26 mm। तो mm और mm कटता हूं, 26 कितने बार में, 100 बार में, 100 mm कितना हो गया इसका लंबाई, टोटल लंबाई कितना हो गया 100 mm। तो ये रहा मेरा सटीक आंसर कि भाई आयत का क्षेत्रफल किसी में भी दिया हो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंक खत्म हो गया इसका, भरते हैं इसमें, तब तक आप लोग चलिए इंक भर दिए और 2 प्रश्न भी लिख दिए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हो, देन फाइंड द एरिया ऑफ
सर्कल। क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। सॉल्यूशन, इसका क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल कुछ भी हो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल तो फार्मूला पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, इसको हम आर से भी सूचित करते हैं। तो आर का मान कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। पाई का मान पता है आप लोग को? पाई का मान होता है 22/7, 3.14। ये अगर कोण में पूछेगा तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये सब आपस में बराबर होता है। पाई का डिग्री में मान 180, दशमलव में 3.14, परिमय में, ये परिमय हो गया 22/7। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। लिखिए भाई 22/7 गुना आर का मान 8 का स्क्वायर, माना 8 को 2 बार। कटेगा? नहीं कटेगा। भाग दे देते हैं। 8 × 64 गुना 22, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 2 10, 3 1 4, 1 1408 बटा में 7। अब इसमें भाग लगना चाहिए। 1408 अब भागा 7, दूनी 14, खत्म, बचा 0, 1 0 और 8 1, 7 बार में 1 बच गया। मतलब टोटल इसका आंसर हो गया कितना? 201 1/7 पूर्णांक। ये हो गया क्या? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इतना ही रहने दिया जाए या तो दशमलव में ला दिया जाए, दशमलव में बेटर रहेगा। तो दशमलव आ गया, 7 × 7 बच गया 3, 7 21 बच गया 9। तो हो गया इसका टोटल 201.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकल गया? वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए, जो जितना जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर ये पूर्णांक बटे में रहता आंसर तो इतना ही छोड़ देते, दशमलव में है तो दशमलव में ला दिए, पूर्णांक में लाना था तो पूर्णांक में ले आते। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन जो नहीं जानते हैं उसके लिए तो है, मुश्किल है, लेकिन प्रयास करिएगा तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैथ सीखने का एक उपाय है कि जो जैसे हम इस सवाल को बनाए, इस सवाल को आप नहीं समझ में आ रहा है, 100 बार बनाइए इसी सवाल को, तो धीरे धीरे आपको पूरा सवाल लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको यह समझ में आएगा कि एक लाइन के बाद दूसरे लाइन में हो क्या रहा है। जब ये समझ में आ गया तो समझ ले मैथ हो गया हल्का। समझे? जब पता चल जाएगा आगे होने वाला क्या है और वर्तमान में क्या हो रहा है, तब तो हो गया, मतलब मैथ का पार लग जाएगा। क्या लग जाएगा? मैथ का पार लग जाएगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल वृत्त का है, सॉल्यूशन वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? निकालना इसमें त्रिज्या है तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। दिया है 110 मीटर स्क्वायर। पाई का मान बताइए, 22/7 और आर का तो देवे नहीं किया है, आर स्क्वायर बराबर 110 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये जाएगा 7 भाग में, इधर आ जाएगा गुना में, तो बचेगा 22 आर स्क्वायर बराबर 110 गुना 7। नीचे से ये भाग 22 गुना में नीचे आएगा भाग में, आर स्क्वायर बराबर 110 गुना 7/22, 22 पंचे 110, 7 पचे 35। आर स्क्वायर का मान कितना हो गया? 7 पचे 35। और ये था मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर उस तरफ गया तो रूट में, आर बराबर अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। मीटर एगो बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट बच जाएगा 35 और मीटर, तो आर का वैल्यू हो गया अंडर रूट 35 मीटर। ठीक है, इस तरह का जो प्रश्न होगा हमारे लिए तो बहुत सुविधाजनक है, आप भी बनाइए
आपके लिए भी हल्का ही है। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है, किस प्रकार का अगले टॉपिक में प्रश्न है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर है। यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी हो तो 3.75 रुपए प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च निकालिए। खर्चा निकालना है आपकी बात, देखते हैं क्या होता है। पहले प्रश्न लिख लिया जाए। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आप भी लिख लीजिए, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है भाई, 0.25 हेक्टेयर। ठीक है। यदि मैदान की लंबाई यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी हो, मैदान की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी हो तो 3.75 रुपए प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात करिए। की दर से उसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात करिए। का खर्च ज्ञात करें। ठीक है, सॉल्यूशन। ये प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना दिया है, 0.2 हेक्टेयर एक मैदान की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, तो 3.75 रुपया प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर बाड़ लगाने का मतलब, अगर हमारे पास एक इतना बड़ा खेत है जो कितना का बोला है, 0.25 हेक्टेयर, इसका पूरा क्षेत्रफल है, कितना दिया है, इसका क्षेत्रफल इतना है, हमको चारों तरफ बाड़ लगाना है, मतलब घेरना है। घेरेंगे नहीं तो पता है, अगर हम अपने खेत में मूली लगाएं, पता चला कि कोई नाश्ता लाया है, हमारे खेत से मूली उखाड़ देगा, समझे, और लग गया हमको घाटा। मिर्ची भी रोपते हैं हम अपने खेत में, पता चला मिर्ची तोड़ लेगा, तो क्या हो गया, ये हमको घाटा लगा देगा। इसलिए हम क्या लगाते हैं, चारों तरफ बाड़ लगाते हैं। बाड़ कैसा लगाएंगे, कांटा वाला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमको दिया गया है क्षेत्रफल हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर है 4 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर था, फट से बोल दीजिएगा, 1000 किलोमीटर स्क्वायर। कितना होता है, 1000 किलोमीटर स्क्वायर नहीं होता है, 1000 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, सॉरी 1000 मीटर। ठीक ना, तो हमारे पास चारों तरफ इसका बाड़ लगाने का टोटल इसका क्षेत्रफल पता है, लेकिन हमको कितना दूर लगाना है, दूरी नहीं पता है, मतलब परिमिति नहीं पता है। हम इसका क्या निकालेंगे, परिमिति, लेकिन दिया क्या है, क्षेत्रफल। लिखते हैं भाई, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 0.25 हेक्टेयर। हम इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए कितना से गुना करना है भाई, 10,000 से, तो करिए 10,000 से गुना, 0.25 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये दशमलव उड़ गया, नीचे आ गया 100, 2 जीरो खत्म, बच गया 125 और ये मीटर स्क्वायर। मैदान का क्षेत्रफल हो गया 2500 मीटर स्क्वायर। मैदान के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है,
लंबाई और गुना में चौड़ाई। लंबाई और गुना में क्या होता है? चौड़ाई। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। प्रश्न में लिखा है यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी हो तो हम मान लेते हैं कि भाई लंबाई को L और चौड़ाई को B मान लेंगे। तो लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी मतलब 4B है। L बराबर कितना है? 4B। तो L इंटू B बराबर कितना हो गया? देखते इधर, L गुना B बराबर 2500 मीटर स्क्वायर। L का मान दिया है 4B, तो 4 गुना B बराबर 2500 मीटर स्क्वायर। ये B गुना B स्क्वायर और 4 बराबर 2500 मीटर स्क्वायर। 4 गुना में आ जाएगा भाग में, B स्क्वायर 2500 मीटर स्क्वायर बटा में 4 कटेगा, देते हैं भाग 2500, 4 छके 24, बच गया 1 0, 4 दूनी 8, बच गया 2 0, 4 पंचे 20, हो गया 625। टोटल कट के 625 मीटर स्क्वायर। ये 625 B स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में B स्क्वायर बराबर 625 मीटर स्क्वायर। अब आगे इस तरफ ये स्क्वायर उधर चल जाएगा तो रूट में B बराबर अंडर रूट 625 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर किसमें है? इसका वर्गमूल 625 का 25 होता है। कितना होता है? 25। तो B बराबर हो गया 25 मीटर। कितना निकल गया? B बराबर 25 मीटर, मतलब इसका चौड़ाई निकल गया, लंबाई भी निकल जाएगा समीकरण 1 से। L बराबर कितना दिया है? 4B, तो 4 गुना B का मान 25, तो हो गया 100 मीटर। अब हमको इसका क्या निकालना है? उसके चारों ओर बार लगाना है, तो परिमाप निकालेंगे इस तरह से। क्या होता है? आयताकार मैदान का परिमाप, यही ना, आयताकार मैदान का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B। 2 इंटू L का मान कितना है? 100 प्लस B का मान 25, तो टोटल हो गया 2 गुना 100 25 माना 250 मीटर। अगर हमको एक कितना बोला भाई? यदि प्रति मीटर 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्चा 3.7 रुपए इतना रुपए है, तो बताइए 250 मीटर बाड़ लगाने का 250 गुना 3.75 रुपया कितना हो जाएगा? इधर हम करते हैं गुना, 250 गुना इसका दशमलव उड़ा दिया जाए तो आ गया 100, 1 0 1 0 खत्म, 25 25 और 5 दूनी 10, 2 375 बच गया 375 गुना 5, 5 25 बाकी 2 7 5 35 2 37 बाकी 3 5 दिया 15 3 18, ये टोटल हो गया 1875 बटे में 2, भाग दीजिए 1875 में 2 से, 2 नमा 18 खत्म, 7 2 तिया 6 1 15 2 सते 14 1 2 पंचे 10, 937.5 937.5 रुपया टोटल क्या आएगा? मेरा खर्चा आएगा हमारे चारों तरफ खेत का बाड़ लगाने में। समझे कि नहीं? चलिए ये प्रश्न तो पूरा हो गया, थोड़ा था बड़ा था लेकिन कोई चिंता का बात नहीं है। जिनको जिनको इस मैथ क्लास का जरूरत होगा उनको आप शेयर कर दीजिएगा, नहीं भी जरूरत होगा उसको भी शेयर कर दीजिएगा, कम से कम ये पता चले कि मैथ कितना पढ़ना आसान है। ठीक है, तो है क्वेश्चन इस तरह के, जब क्या बताए थे पहले गिनती शुरू से सब सीखते हैं तो क्या होता है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह से क्या होता है, सीखते सीखते पता चलता है अंतिम में हम गिन ही नहीं सकते, इतना तक पहुंच जाते हैं।
है कि नहीं। जीरो से लेके ऊंचाई तक सीखना पड़ता है, सीखने के बाद ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं, समझे। मिलते हैं अगली क्लास में।